नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अब आ चुका है मार्च 2025। बच्चों के लगातार प्रश्न बने हैं कि मैम उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब घोषित होगा। क्या ये जो एंट्रेंस एग्जाम हमने दिया ये भी किसी कानूनी लड़ाई में चला जाएगा, जैसे कि आमूमन तौर पर जितनी भी उत्तराखंड में भर्तियां होती हैं उनमें ऐसा देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कि रिजल्ट कब तक घोषित हो जाएगा, दूसरा कि ये बेसिकली किन कारणों की वजह से रिजल्ट जो है डिले किया गया। इसके साथ साथ बच्चों के लगातार प्रश्न बने रहते हैं कि मैम क्या आने वाले भविष्य में भी या 2025 या 26 में हम उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म दोबारा देखने को मिलेंगे, क्या डीएलएड बंद होने जा रहा है। इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब भी देखेंगे। और इसके साथ साथ कहना चाहूँगी बच्चों कि हमारा चैनल उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी को जो है फॉलो करता है, तो इसलिए अगर आपको जो भी अपडेट चाहिए चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपने एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का CUET दे रहे हैं तो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बीएड का ग्रुप है श्रीदेव सुमन का, सोबन सिंह जैना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और ये सारे पेड ग्रुप है, ठीक है। आई थिंक नॉमिनल टीम डिसाइड करती है 99 या 59 में आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा दूसरा चैनल भी बना है जो कि कानून की संबंधित जो जानकारियां हैं उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी अपने काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से। इस चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं आ पा रहा था। आप चाहे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कानून या भारत के संविधान की कोई भी समझ आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं उत्तराखंड डीएलएड 2024 का रिजल्ट की अपडेट और बाकी उसमें क्या कुछ नया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, पूरे रिजल्ट की जो कहानी जो डिले हुई उसको हम समझेंगे शुरू से। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म आते हैं या इस डाइट के फॉर्म आते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्ष का एक कोर्स होता है, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता नौकरी पाने के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ सीटेट पास है और आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में हमेशा एक खुशी की लहर होती है जब भी उत्तराखंड डाइट के जो है वो फॉर्म आते हैं। तो 2024 में ऐसा हुआ था कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ चुकी थी कि भाई अब आने वाले भविष्य में उत्तराखंड तो क्या कहीं पे भी जो है वो ये डीएलएड के फॉर्म नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डीएलएड को बंद करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसके बदले में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में ऑलरेडी बहुत अच्छे कोर्सेज आ चुके हैं, जैसे 4 वर्षीय बीएड या 4 बीएलएड कोर्स हो गया, 1 वर्षीय बीएड के बारे में। तो ये सारी कहानी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में रहती है और भाई होना भी चाहिए। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि 2024 में एक खबर आई कि भाई उत्तराखंड के जो डीएलएड के फॉर्म है एक बार फिर से आने वाले हैं। तो ये सटीक जानकारी नहीं थी कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से पता चल ही गया कि भाई इस सितंबर में फॉर्म आएंगे। और जो कि 5 सितंबर को फॉर्म आए और फॉर्म भरने के बाद जो है 30 नवंबर को परीक्षा हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये फॉर्म आए तो उसके बाद आपको पता ही है कि उससे पहले फॉर्म आने से पहले हमारे पास जून और जुलाई में आई उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या देखने को मिला कि भाई लोगों की नौकरियां मतलब लगी रही है, जो क्योंकि डाइट में ये जो वैकेंसीज निकली थी 2906 पदों पे निकली और ये काफ़ी बड़े स्केल में वैकेंसीज निकली। और जो अभी तक बच्चों ने जिन्होंने डाइट या डीएलएड का क्लियर कर चुके थे ना, उन बच्चों की पूरे अगर बच्चों को भी जोड़ देना 650 जो 2 बैच के थे वो भी इस पूरी भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिला के यही समझ में आ रहा था कि उत्तराखंड में बाकी की वैकेंसीज का तो कुछ हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ना उसमें कहीं ना कहीं जो है वो स्पष्टता देखते हुए नजर आ रही है कि भाई बच्चों की नौकरियां लग रही है, ठीक है। अब समझिए बच्चों आप आगे की कहानी को। तो आगे की कहानी में ये है कि जैसे ही बच्चों को पता चले कि भाई उत्तराखंड में तो भर्ती भी निकल रही है, एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना है, केवल आपके पास ये डाइट की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की, और आपको ग्रेजुएशन में भी कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं लानी, लेकिन आपको नौकरी जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो 2906 पद अभी तक निकले वो भर्ती भी पूरी नहीं हुई 6 काउंसलिंग होने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के मन में इशारा दे रहा था कि आने वाले भविष्य में भी जो है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में डीएलएड फॉर्म आने का सीधा मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है आने वाले भविष्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी और शिक्षकों की जो है कमी है, जो कि हम आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ अपडेट देखते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चों के मन में आया कि जैसे ही फॉर्म निकले सितंबर में, तो उन्होंने जो इसमें उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में जो
एलिजिबिलिटी थी यानी कि योग्यता थी, उसमें लिखा था कि आपकी अधिकतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है आपका ग्रेजुएशन वगैरह ये है, और उत्तराखंड डोमिसाइल वगैरह। तो इसी पर कुछ बच्चों ने जो है अपनी आपत्ति जताई और ये कहा, और हाई कोर्ट में बकायदा अपनी रिट फाइल करी और ये कहा कि जो उत्तराखंड में जो ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में जब आप जॉब की बात करते हैं, शिक्षक भर्ती की जॉब की बात कर रहे हैं, तो तब आप 42 एज ईयर्स के बच्चों को ले रहे हैं। लेकिन जब आप उसी जॉब को पाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें जो आपने एज लिमिट रखा है 30, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक विरोधाभास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपकी अधिकतम आयु सीमा जो है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो थी, बच्चों ने याचिका अपनी हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट में जाने के कारण ही जो है ये मामला जो है काफ़ी लंबा चला गया, क्योंकि बोर्ड के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरीके से रिजल्ट घोषित किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ तो आपके पास बच्चे हैं जो 30 के अंडर में आते हैं और दूसरी तरफ बच्चे हैं आपके पास जो कि 30 के पार हो चुके हैं। तो इस विरोधाभास के कारण ये रिज़ल्ट डिले हुआ और फाइनली जो है हाई कोर्ट ने अभी कल परसों में जो है इसमें सुनवाई थी और अपना जो है अपना फैसला सुना दिया। तो फैसला क्या सुनाया? फैसला यही है कि भाई बोर्ड का काम है एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना और टाइम पे जो है रिज़ल्ट घोषित करना, है ना। बोर्ड के हाथ में ये नहीं होता है कि वो किसी एलिजिबिलिटी को सेट कर ले, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो बेसिकली जो सेट कर किया जा रहा है वो जो नॉर्मली जो शासन आदेश निकलते हैं या उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके द्वारा ही किया जाता है। तो हाई कोर्ट ने बोर्ड को बोला कि आप चाहे आपके जिन बच्चों ने याचिका डाली है कि आयु सीमा को लेके, आप उनका भी रिजल्ट घोषित कर दीजिए और जिन बच्चों का जो एज लिमिट के अंदर आते हैं उनका भी कर दीजिए। तो कुल मिला के हमने यही समझा है कि जो रिजल्ट है अब वो घोषित हो जाएगा विदिन 2-3 डेज में, ठीक है। तो यही कहानी थी बच्चों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों का आयु सीमा को लेके इशू था उन्होंने याचिका डाली थी और उन्हीं के कारण जो था कोर्ट में मैटर चला गया था, नहीं तो ये रिजल्ट बहुत बहुत पहले जो था जनवरी लास्ट तक जो थे डिक्लेयर हो जाता, ठीक है। अब दूसरा रीज़न इसमें एक और आया था कि आपको पता है कि उत्तराखंड में आरक्षण को लेके भी कई जो है विरोधाभास चलते रहते हैं जब भी भर्तियां निकलती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो चल रहा है आजकल उत्तराखंड में, जो राज्य आंदोलनकारी है कि भाई जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उसमें कुछ आंदोलनकारी थे या उनके आश्रित थे, उनको भी जो है इसमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन लोगों ने भी अपनी जो है इसमें बोला कि हमको भी जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी बोर्ड ने क्या कहा, भाई बोर्ड ने बोला हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई हम तो दे देंगे आरक्षण, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो शासन आदेश के हिसाब से जो है, तो शासन आदेश के हिसाब से यही है कि 10% जो है आई थिंक मिला है, सामने नोटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं। तो 10% के हिसाब से जो है आपको मिलेगा और बाकी जब बकायदा रिजल्ट घोषित हो जाएगा और जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बच्चों को जो है अपना जो सर्टिफिकेट है उस काउंसलिंग में दिखाना पड़ेगा, तो तभी जो है वो रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों पूरी कहानी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को निकलने से लेके और रिजल्ट आने तक का। इसके अलावा और कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। बोर्ड हमेशा बच्चों को सपोर्ट करता है और बोर्ड जो है हमेशा जो नॉर्मल जो शासन आदेश है उसी के हिसाब से चलता है। बोर्ड की अपनी कोई भी इसमें मनमानी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब बच्चों का जो नेक्स्ट डाउट होगा कि भाई 2024 का तो डीएलएड एंट्रेंस निपट गया, अब आगे 2025 में फॉर्म कब आएंगे, है ना। तो देखो बच्चों 2025 के फॉर्म को लेके तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरा अपडेट दे रहे हैं। उसके लिए आपको जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तभी अपडेट मिल पाएगी। इसके साथ साथ जब 2024 के फॉर्म आए थे तो हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था जिसको काफ़ी बच्चों ने 1000 से ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया था। उसके बाद तो व्हाट्सअप लिमिट भी नहीं देता है तो हमने बंद कर दिए थे। लेकिन अब आने वाले भविष्य में जब भी 2025 के या कभी भी फॉर्म आएंगे ना, हम पेड ग्रुप बनाएंगे जिसकी की फ़ीस होती है 59 और 99 रुपीज़। इसलिए क्योंकि पिछले बार कुछ ऐसे बच्चे भी ज्वाइन हो गए थे, वो फिर शैतानियाँ करते हैं ग्रुप में, ठीक है। और बाकी ये है कि जब आएंगे तो चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। फॉर्म निश्चित रूप से जो है आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे, पर मैं ये दावा नहीं कर सकती कि 2025 में मिलेंगे या 26 में, क्योंकि 25 का मामला जो है ना वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। क्योंकि ये बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था ना, इनका जनवरी से बैच स्टार्ट होना था, है ना। तो अभी जुलाई में शायद मेरे ख्याल से इनका बैच स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं
कि नवंबर दिसंबर तक फॉर्म आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी उत्तराखंड डीएलएड, अगर आप पर्सनली मेरी राय जानना चाहेंगे कि कैसा है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, देखिए उसके लिए आप करियर हेल्प हमसे ले सकते हैं, अच्छे से मैं गाइडेंस दे देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए उत्तराखंड में भर्तियां निकल रही है, अभी जो 2906 पदों पर निकली थी पहले चरण की, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है 6 काउंसलिंग होने के बाद, और ये डाइट के फॉर्म आए तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले भविष्य में भी निकलेगी। तो 2-3 साल में तो कहीं ना कहीं जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो निकलेगी ही निकलेगी। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम दोबारा से नहीं देना पड़ना, एक बार बस डाइट करेंगे, सीटेट क्वालिफाई है और सीधे नौकरी पक्की। बाकी चाहे आप प्रवक्ता कर लो या लेक्चरर कर लो या किसी भी कर लो, उसके लिए आपको 2 बार टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। एक बार आपको जो है प्री टेस्ट देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू वगैरह, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान ऑप्शन है। जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने बीबीए किया है, बीएससी किया है, होटल मैनेजमेंट किया, उन सभी बच्चों के लिए ये तो मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का अपडेटेड वीडियो। बाकी दोबारा से ये बोलना चाहूँगी, मेरा दूसरा चैनल भी है कानून की पढ़ाई के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई के लिए, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें लगातार वीडियो आएंगे, थोड़ी मैं बिजी थी इसलिए जो थे आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रही, ठीक है। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और उत्तराखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके ग्रुप बनाए, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप है, ठीक है। और बाकी फ्री में जो वीडियो आ रहे हैं उनसे जितना चाहे आप जानकारी ले सकते हैं। बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।